हेलो मेरे सीए फाउंडेशन वाले दमदार दोस्तों, धुरंधर दोस्तों। सीरीज हमारी चल रही है पीवाईक्यू ट्रू फॉल्स की सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, जिसमें जनवरी 25 पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर कैन बी यूटिलाइज्ड। बेटा, इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये सरासर गलत है बेटा। देखो, जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं ना, तो हमारा कैपिटल बेस गिर जाता है। तो कैपिटल बेस को वापस बढ़ाने के लिए हमें शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ती है। डिबेंचर इशू करने से कोई कुछ नहीं होने वाला। इसको हम डिबेंचर को सोर्स नहीं मानेंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी डन ईदर फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन हम डिबेंचर को इसमें नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन बड़े होते हैं बेटा, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डेफिनेटली बेटा, बुक कीपिंग एक छोटी चीज़ है और अकाउंटिंग उससे एक बड़ी चीज़ है। बुक कीपिंग में आपका रिकॉर्डिंग प्रोसेस आता है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस आता है, समराइजेशन प्रोसेस आता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस तक। इसमें अगर आप फाइनल अकाउंट को ऐड कर दोगे तो वो अकाउंटिंग बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये दोनों सिनोनिमस नहीं है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट सही था। तो इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं यहाँ पढ़ तो नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें चीज़ों को जल्दी कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? आखिरी क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट का। अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। लेजर प्रिंसिपल बुक्स होती है। देखो बेटा, जो जर्नल होती है उसका काम होता है सिर्फ एक चीज़, कि हम ट्रांजैक्शन भूल ना जाए, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल हमें कुछ भी ऐसा लेज़र बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करके देगा। लेकिन लेज़र हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, कौन सा खर्चा कितना हुआ है, और ट्रायल बैलेंस लेज़र से ही बनेगा। तो लेज़र अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पर बनती है। Since it classify all the amount related to a particular account and then it is used as the base for preparing the trial balance, a ledger is also known as principal books of account. तो बने रहिए दोस्तों इस सीरीज में। हम और भी अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं।